बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दें। देखिए, डीजीएमओ लेवल की बातचीत शुरू। ज़फ़ायर समझौते के बाद पहली बार ये बात होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें तो डीजीएमओ लेवल की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। सीज़फायर समझौते के बाद पहली बार ये बातचीत हो रही है। भारत गोलीबारी का मुद्दा उठाएगा, भारत गोलीबारी का मुद्दा उठाएगा क्योंकि पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी की गई है, सीज़फायर तोड़ा गया है, सीज़फायर का उल्लंघन किया गया और सीज़फायर समझौते के बाद पहली बार भारत द्वारा बात होगी। तो देखिए, भारत गोलीबारी का मुद्दा भी इस दौरान उठाएगा और भारत गोलीबारी का मुद्दा तो उठाएगा ही, साथ ही आपको बता दें कि तमाम चीज़ें भी यहाँ पर रखी जाएंगी। तो डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत है, बैठक है, वो शुरू हो चुकी है। सीज़फायर समझौते के बाद पहली बार ये बात हो रही है, भारत गोलीबारी का मुद्दा उठाएगा क्योंकि पाकिस्तान द्वारा सीज़फायर का उल्लंघन किया गया था। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों पर, पुंछ की बात करें, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर फायरिंग की गई, जहां पर ड्रोन गिराए गए हैं और लोगों को भी काफ़ी नुकसान इस दौरान हुआ है। तो भारत द्वारा अब इस बात को रखा जाएगा, गोलीबारी के मुद्दे को भी उठाया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। तो डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत है फिलहाल शुरू हो गई है। सीज़फायर समझौते के बाद पहली बार बात हो रही है तो भारत गोलीबारी का मुद्दा उठाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। तो डीजीएमओ लेवल की बातचीत शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भारत इस दौरान गोलीबारी का मुद्दा भी उठाएगा और ये बड़ा अपडेट है, बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत है, मीटिंग है, वो शुरू हो चुकी है। और देखिए, सीज़फायर समझौते के बाद पहली बार अब इस दौरान ये बात रखी जाएगी, भारत गोलीबारी का मुद्दा उठाएगा क्योंकि पाकिस्तान द्वारा सीज़फायर तोड़ा गया है, उसका उल्लंघन किया गया है। सीज़फायर समझौते के लगभग 3 से 4 घंटे के बाद ही पाकिस्तान द्वारा ड्रोन दाग दिए जाते हैं, जनता को नुकसान पहुंचाया जाता है और अपनी बात पर पाकिस्तान खड़ा नहीं हो पाता। देखिए, डीजीएमओ लेवल की फिलहाल जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है। जानकारी ये सामने आ रही है, सीज़फायर समझौते के बाद पहली बार बात होगी, भारत गोलीबारी का मुद्दा उठाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने पीठ पर छुरा घोंपा है। अपनी बात पर पाकिस्तान खड़ा नहीं रहा, आज क्या कभी खड़ा नहीं रहा और एक बार फिर से सीज़फायर का समझौता होता है जिसका उल्लंघन पाकिस्तान करता है और उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान द्वारा भारत के कई शहरों पर, कई राज्यों पर ड्रोन से हमला किया जाता है। तो सीज़फायर समझौते के बाद पहली बार बात होगी और ये जानकारी आप तक साझा कर दे, भारत इस दौरान गोलीबारी के मुद्दे को भी उठाएगा। तो डीजीएमओ लेवल की बातचीत शुरू और इस दौरान किस तरह पाकिस्तान ने भारत के साथ खिलवाड़ किया है, अपनी बात पर खड़ा नहीं रहा पाकिस्तान, ना ही अपनी बात पर टिका, इस बात की जानकारी भी दी जाएगी। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है और भारत द्वारा इस दौरान किस तरह पाकिस्तान ने खिलवाड़ भारत के साथ किया है, सीज़फायर का उल्लंघन किया, इस बात को भी रखेगा बैठक में? जी, निश्चित तौर पर देखिए, पहले जानकारी देते हैं कि प्रधानमंत्री आवास पर जो उच्च सुरक्षा बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेनाओं के अध्यक्ष निकल गए हैं। लगभग 1 घंटे 5 मिनट तक ये बैठक प्रधानमंत्री निवास पर चली और अभी ये बैठक खत्म हुई है और दूसरी तरफ डीजीएमओ लेवल की बातचीत चल रही है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया है, हॉटलाइन पर दोनों लोगों की चर्चा चल रही है। अब इस चर्चा में क्या कुछ बातें होती हैं, ये जानकारी बाद में आएगी। जिस दिन ये सीज फायर हुआ था उसी दिन ये तय हुआ था कि 12 तारीख को दोपहर 12 बजे दोनों डीजीएमओ बात करेंगे। अब भारत अपने कंसर्न्स को पाकिस्तान के सामने रखेगा क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा भारत बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान जो करता है उससे उलट उसका व्यवहार रहता है, उससे उलट उसकी करनी रहती है। सीज फायर हुआ, उसके बावजूद उसका उसने पालन नहीं किया और सीज फायर के 3 घंटे के बाद ही उसने सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया था। तो ऐसे में भारत भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। लेकिन अब डीजीएमओ लेवल की बात हो रही है तो उसमें किन किन मुद्दों को भारत की तरफ से उठाया जाता है और पाकिस्तान उसका क्या जवाब देता है और पाकिस्तान की तरफ से क्या मुद्दे रखे जाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी इस वार्ता में। तो अब इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि दोनों लोगों के बीच में क्या बात हुई और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। बिल्कुल विकास चंद्रा, लेकिन अभी जिस तरह से हम तस्वीरें और हालात देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे हैं, स्थिति अभी नियंत्रण में है, तनाव का माहौल भी अभी कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर विकास चंद्रा पाकिस्तान द्वारा एक बार फिर से सीज़फायर का उल्लंघन किया गया तो भारत इस पर क्या एक्शन लेगा, क्या इसको युद्ध करार दिया जाएगा?
ये देखिए, दो बातें यहाँ बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि भारत की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया गया है। यानी आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है वो चलता रहेगा, और किसी भी तरह के जरूरत का जवाब भारत अब युद्ध में जिस तरीके से जवाब दिया जाता है उसी तरीके से भारत की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि भारत ने अपनी नीति को बदल दिया है। और दूसरी बात जहां तक है कि सीज फायर का अगर अब उल्लंघन भारत करता है तो भारत ने साफ कर दिया है कि अगर आपकी तरफ से एक गोली चलेगा तो भारत की तरफ से गोला उनको दिया जाएगा, यानी भारत की तरफ से गोले चलाए जाएंगे। तो अब माने मुंहतोड़ जवाब पहले से ज्यादा मजबूती से उसको मिलेगा, और पाकिस्तान इसको समझ गया है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय फौज ने पाकिस्तान को सबक सिखलाया है और जिस तरीके से उनके तमाम ठिकानों को ध्वस्त और नेस्तनाबूद किया है, तो उसे पाकिस्तान इस बात को समझ गया है कि भारत अब पहले का भारत नहीं रहा, अब बदल गया है। अगर छोटी सी भी गलती करेंगे तो बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। तो ये दो चीजें बिल्कुल साफ साफ हैं कि सीज फायर के उल्लंघन का जवाब अब भारत युद्ध की तरह देगा, और दूसरी बात है कि अब किसी भी तरह के आतंकवाद की घटना को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। विकास, अगर पाकिस्तान छिपकर वार करेगा तो भारत घर में घुसकर वार करेगा। लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ।